हिचकी बंद करने के लिए। हाँ, जब आप ऐसे बात कर रही थी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और मेरी मॉम कहती है कि अगर किसी को हिचकी चले और उसको बातों में उलझा दे तो उसकी हिचकी अब बंद हो जाती है। देखो, आज मैं फिर आपके काम आ गया। लड़का ना बड़ा अजीब है, जैसा भी है क्यूट है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को खुश करने में लगे हुए होते हैं। लेकिन एक नंबर का कमीना है, कमीना। हमेशा मुझे छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है। तो एक तरफ ताई जिसको पता ही नहीं है कि जीवन जंकुक कौन है और वो जंकुक से मिल भी चुकी है। और जंकुक तो बहुत ही प्यारा लड़का है जो दूसरों को खुश करना चाहता है। लेकिन ताई के मन में जीवन जंकुक के लिए नफरत है क्योंकि वो गरीबों से उनके घर छीन रहा है, जबकि जंकुक के बात से बिल्कुल अनजान है। तो क्या होगा जब जंकुक के बारे में ताई को पता चलेगा कि जीवन जंकुक कौन है? क्या ताई को जंकुक से नफरत हो जाएगी या फिर इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज हमारी कंपनी में न्यू मॉडल लॉन्च हो रहे हैं और ये लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है। कब से वेट कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ चली गई है। ओह, तो आ गई तुम। जल्दी से ड्रेस चेंज कर लो। और क्या ये कीचड़ लगा कर बैठी हो? हाँ, कीचड़ में नहा रही थी क्या? वो मैं ऐसे ही थोड़ी सी गंदी हो गई। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। जाओ सब इसको रेडी करो। ये ड्रेस पहनूंगी मैं? ये जैसी लग रही है चिड़ियाघर में जाने जैसी। चिड़ियाघर से तो तुम आ रही हो। जाओ फटाफट से रेडी हो जाओ। मैं चिड़ियाघर से नहीं, एनजीओ से आ रही हूँ। और इज्जत से बोलिए थोड़ा। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं वो तुम मुझे मत सिखाओ। और जाओ फटाफट ड्रेस चेंज करके आओ, हमें लेट हो रहा है। और फिर ताई वहाँ से चली जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए। लेकिन वो लीजा की दी हुई ड्रेस नहीं पहनती है, वो अपनी ही ड्रेस पहनती है जिसमें वो बहुत ज्यादा प्रीटी लगती है। और वो लीजा की दी हुई ड्रेस चला देती है। What the hell? इस ड्रेस का क्या बिगाड़ दिया ये? ओह वाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू नानी, थैंक यू सो मच। कुछ लोग मुझसे जलेंगे और बोलेंगे कि ड्रेस क्यों गंदी कर दी, क्योंकि उन्हें बस ड्रेस की पड़ी है, मेरी ब्यूटी की नहीं। चलो अब लेट हो रहा है, फालतू की बकवास मत करो। हाँ बेटा चलो तुम। नानी ये आपकी बेटी है ना, आप इतनी स्वीट हो और ये एक नंबर की। बेटा शांत हो जाओ, चलो अभी चलते हैं ना, मूड अच्छा कर लो। और तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू नानी, थैंक यू सो मच। और फिर ताई, लीजा और जीनू दोनों तीनों मतलब पार्टी के लिए होटल में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जंकुक आता है। यार मेरे रेट का होटल है और मैं ऐसे ही आ गया, कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, चलता है। और तभी उधर से ताई आती है और ताई का पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। तभी जंकुक उसे बचा लेता है। Oh no, oh no, oh no, 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 छोड़ो, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं देता है? छोड़ो मुझे। चींटी क्यों काट रही हो? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, गिरने से बचाया, और उल्टा तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। हाँ, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। देखो मैंने तुम्हारी 3 बार हेल्प कर दी और एक तुम हो थैंक यू तक नहीं बोला अभी तक। और जिस हीरो ने तुम्हारी जान पर खेल कर जान बचाई, उसकी जान पर हमला कर दिया तुमने। तुम्हें दुनिया वालों को जरा भी डर नहीं है कि जो जान बचा रहा है उसकी जान बचानी चाहिए, और खुद हमला कर रही हो मुझ पर। दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे कि यही जो मेरे पीछे पड़ा आवारा लड़का, वो मेरे पीछे पड़ गया, उससे बदला ले रही हो, उससे मेरे पीछे आने से भगा रही हो। क्या कहेंगे? यही कहेंगे और क्या कहेंगे? Oh no! What मनाली आवारा? हाँ
वाली आवारा बोलती है, समझी तुम? थैंक यू बोलना सीखो, जाओ अपनी मॉम से कहो कि मुझे थैंक यू बोलना सिखाए। कितना एटीट्यूड है तुम में, हाँ? एटीट्यूड और मुझ में? एटीट्यूड तो तुझ में है, ओके? जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाते हो और खुद हेल्प करते हो और खुद ही बोलते हो कि थैंक यू बोलो। क्यों बोलो? मैंने बोला अब तुम्हें हेल्प करने के लिए, और मैं जहाँ जाती हूँ वहीं क्यों आ जाते हो? ओ हेलो, ये भगवान मिलाते हैं हमें। मैं मन से नहीं आता हूँ, और मैं भी तो जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम आ जाती हो। मैं भी तो ऐसा बोल सकता हूँ। देखो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ओ हेलो, मैं कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। अरे अरे भाग्यश्री, भाग्यश्री कौन भाग्यश्री? हाँ मैम, मुझे आपका नाम नहीं पता इसलिए मैं आपको भाग्यश्री, मुझे लगा आपका नाम भाग्यश्री है। ओ हेलो, मेरा नाम भाग्यश्री नहीं, मेरा नाम टाय है। ओ टाय, नाइस नेम। स्मार्ट ना? हाँ वो तो मैं बचपन से हूँ। हाँ वो तो देख ही रहे हो कि कितने स्मार्ट हो यार। एक तो मैं गिरने तो तुमसे टकरा गई, और मैं गिरते गिरते बची, और मेरा फोन कहाँ है? दो मेरा फोन। अरे अरे मुझे भी तो देखने दो कि तुम्हारी फोन में किसकी फोटो है। मेरा फोन दे दो, देखो मेरी मर्जी में किसी का भी फोटो लगाऊं। नहीं नहीं, मुझे तो देखना है कि तुम्हारे फोन में किसका फोटो है। अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अरे अरे देखने दो ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड की फोटो। अरे देख लो ना यार प्लीज, जब वो लेने आएगा तुम्हें तो मैं उसे और देख लूंगा रियल में, लेकिन अभी फोटो तो देख लेने दो। अरे तो मेरा फोन और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ओके? अच्छा रियली? क्या बात कर रही हो सच में? देखो तुम हिम्मत मत हारना, देखना एक ना एक दिन ऊपर वाला जरूर तुम्हें बॉयफ्रेंड देगा, देख लेना। और ये बात मेरी सच होगी। यूजलेस कहीं के बेवकूफ इंसान। और फिर जंगकुक का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, और टाय उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तभी जंगकुक टाय पर फिदा हो जाता है, क्योंकि उसकी स्माइल देखकर हमारे जंगकुक का दिल आ जाता है। वो तो टाय ने पहले ही जंगकुक का दिल ले लिया है, तभी तो जंगकुक हरदम टाय से टकराता रहता है। हाँ बिना श्रीमती जी, आप ना बात को पकड़ कर बैठ जाती है। क्यों बेचारे को शादी के चक्कर में फंसा रही हो और फालतू में टेंशन ले रही हो? लड़की ढूंढना। अभी रहने देना उसको सिंगल, घूमने फिरने दो। घूमने फिरने की उम्र है। देखो ना हमने शादी करके क्या कर लिया। मेरी जिंदगी तो वैसे भी खराब हो गई है, उसकी क्यों करनी है? क्या कहा आपने? आपकी जिंदगी खराब हो गई है? कहने का मतलब है कि आपकी मुझसे शादी करके आपकी जिंदगी खराब हो गई है? वाह, अपने बेटे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? कम से कम बुरा तो मत कहो। और आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ मॉम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अच्छा बेटा, जरा डैड को बताना कि शादी करने से कोई फंस जाता है क्या? बताओ जरा अपने डैड को कि शादी करने से कोई फंसता है क्या? अरे डैड, आप नए जमाने के होकर पुरानी सोच रखते हो। शादी तो सबको करनी चाहिए। सच? क्या शादी देख तेरे डैड ने की है तो तुझे भी करनी चाहिए। सही बोला ना? अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए ना? ठीक है, अब तेरी भी शादी करवा देते हैं। तेरी शादी में भी नाच लेते हैं, डांस कर लेते हैं। अब हमारी उम्र हो जाएगी, फिर हम डांस नहीं कर पाएंगे। सही बोला तुमने, शादी तुम्हें कर लेनी चाहिए। एक मिनट, ये मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? हाँ अभी तो हम आप दोनों की बातें कर रहे थे ना, यहाँ मेरी शादी की बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, तुमने तो सुबह कहा था कि मुझे माँ जैसी गुणवंती, सुंदर, सुशील, भाग्यवान ऐसी सुंदर कन्या चाहिए। बोल रहा था माँ, मैं बोल रहा था। मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ बोल रहा था। और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं रात शादी कर लूंगा। सिर्फ बोल रहा था मॉम। जंगकुक, तुम यूएसए से वापस आ गए कोरिया और डैड का बिजनेस संभाल लिया। और क्या चाहते हो लाइफ में? अब लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दो। सब कुछ तो कर लिया है।
आप लोग मेरे मॉम डैड हो और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि आप लोग मेरे मॉम डैड हो। और अभी मुझे आप दोनों के नाम से जानते हैं, जब मेरे खुद के नाम से जब मैं जाना जाऊंगा ना, और मॉम जिस दिन ये हो गया ना तब मैं शादी भी कर लूंगा। लेकिन कब? ऐसी लड़की मिले तो सही मॉम। तो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए बेटा, बताओ हमें। ऐसी लड़की जो मिले तो वक्त रुक जाए, ऐसी लड़की जो बोले तो बस सुनते रहने का मन करे, और जिसे देखूं तो देखते रहने का ही मन करे। और फिर रात को जंगकुक ताए के ख्यालों में खो जाता है और उसी के ही ख्यालों में डूबा रहता है। मिलने के लिए मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ, मेरा प्यार खोया है जाने कहाँ। उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ। मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जाने, मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अरे बेटा बेटा क्या हो गया तुम्हें? इस लड़की को पकड़ के किस कर रहे हो? बेचारी की जान लोगे क्या? क्या हो गया तुम्हें? उठो बेटा जंगकुक, क्या हो गया है? किसके ख्यालों में खो गए हो? कुछ नहीं मम, क्या पता कैसी नींद में। तो हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोग देख रहे हैं कि जंगकुक ताए के प्यार में बिल्कुल दीवाना हो गया है। अब तो ताए जंगकुक के सपनों में भी आने लगी है और बहुत ज्यादा ही आने लगी है, और उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जिसे देखकर वो भी शॉर्ट में है। तो देखते हैं कि जंगकुक और ताए की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो इन दोनों की लव स्टोरी देखने के लिए? और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा, और कौन सा सीन, कौन सी डायलॉग्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आए, वो भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। और मैंने एक वन शॉट अपने न्यूज़ चैनल पे भी डाला हुआ है, BTS ऑफ यूनिवर्स, तो वहाँ पर जाकर उसको भी वॉच कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्यार देना और सपोर्ट देना।